Hi, this is Imran Aruj here, and you're watching Open Talk with Sal Ahmed. घर वापस जब आओगे तुम, घर वापस जब आओगे तुम, कौन तुम्हें पहचानेगा, कौन। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए। अरे शुक्रिया आपका कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके शो पे आए। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और ज़रा ये तो बताएं कि लोग आपको जानते हैं, हैंडसम खूबसूरत लड़का जो था, मॉडल था बहुत बड़ा, और एक ज़माने में तो जब आप फिल्मों में आपने एंट्री मारी थी तो उस वक्त तो हर तरफ आपके नाम के चर्चे चल रहे थे कि हमारे पास वाकई एक प्रॉपर हीरो आ गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त फिल्मों का जो हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे, और ज़्यादातर जो है वो आपको बदमाश और दूसरे किस्म के कैरेक्टर्स दिखते थे। तो एनीवेज, तो लेट्स स्टार्ट योर स्टोरी। थोड़ा सा बताइए कि स्टार्ट कैसे हुआ, मॉडलिंग का ख्याल कैसे आया आपको? वेल, अपना कॉलेज ख़त्म किया मैंने, और उसके बाद मैंने MCSE स्टार्ट किया, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ मेरा रुझान था। और लेकिन इस सारे सिनेरियो में जब मैं कॉलेज कर रहा था और जब मैं अपना यूनी की तरफ गया, तो मुझे शुरू से ही जब मैं कॉलेज स्टार्ट कर रहा था तो जिम का बहुत शौक था, फिजिकल ट्रेनिंग, एक्टिविटी, इन चीज़ों का बहुत शौक था। और फिर हमारा वो टाइम और एरा जो था वो सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवीज और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ये वो हीरोज थे जो अभी हॉलीवुड इंडस्ट्री में आए थे, और हमें किसी तरीके से वो देखने का मौका मिल गया, और बस हम इन चीजों पे लगे कि हमने भी अपने आप को इसी तरह बिल्ड करना है, अपनी फिजिक को, अपनी बॉडीज को। तो मैं मतलब इतना पैशन था मेरा जिम का कि मैं बाकी सारी चीजें भूल जाता था जब जिम का टाइम होता स्पेशली। और मतलब फैमिलीज को ये कह देना कि अगर शादी है तो मैं आ जाऊंगा, जब खाना होगा मैं उस पर पहुंच जाऊंगा, मतलब जिम करूंगा। और फिर वहां पे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जिम रही है, फिटनेस रही है। अच्छा, अब हम आते हैं कि फैशन इंडस्ट्री और मॉडलिंग ये कैसे एकदम से लाइफ में आ गया। तो उसका ये था कि मैं जिम जाया करता था। आई वाज ट्रेनिंग इन लिबर्टी, वहाँ पे एक जिम हुआ करता था, तो मैं जिम करके निकला तो मेरी मुलाकात खावर रियाज से हुई। और खावर जो है वो हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत ही नोन पर्सनालिटी है, जो कि बहुत क्रिएटिव भी हैं, जिन्होंने अपनी फोटोग्राफी से अपने इस आर्ट को दुनिया पर जो है वो जाहिर किया, और दुनिया ने एक्नॉलेज किया उनके काम को। आज भी ही इज वन ऑफ द टॉप फोटोग्राफर देयर इन पाकिस्तान, और अब तो काफ़ी लोग उनके इस काम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को वो ट्रेनिंग भी देते हैं, काफ़ी लोगों को वो सिखा भी रहे हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे एज अ मॉडल, मेल मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। मेरा पहला शूट मुझे आज भी याद है उनके साथ कि ही टुक मी टू समवेयर नियर लाहौर, जहाँ पर रेत के डूम्स थे और कैमल्स भी वहाँ मौजूद थे। आई हैड नो आइडिया कि आज ये क्या होने जा रहा है, और ये मेरा पहला शूट था। और मेरे लिए उन्होंने एक डिज़ाइनर हुआ करते थे लाहौर में, मेन बुलेवार्ड पे, एम्पायर सेंटर में उनकी एक शॉप हुआ करती थी, वहाँ से ही टुक ड्रेसेस फॉर मी, और ही गेव मी अ वेरी urban look, Arabian or Egyptian kind of look. He gave me through his makeup. He's very good with makeup, to be honest. And especially when he does makeup on someone, he made him or her a character. It is not like just like you are just covering the skin and you are giving a tone to his or her skin. He always put some character in his face, and he never put a lot of makeup on you. You just give certain touches and you become you look completely different on camera. So I remember we went to that shoot, and we came back in the evening, and we went straight to the lab. He printed those pictures,
and I was sitting there. I don't know what's going on, and all of a sudden when he got prints and he showed me, this is you. And Sal, to be honest, I was That shocked. was the day. No way, man, no way. It's not me. It's not me. And that first shoot came in the Men's Club, which was published in Karachi, and Ashatreen was the one who printed that first shoot of mine. Then this journey didn't stop. I will just keep doing ramp modeling, commercials, TV ads, and I worked with all the designers जो पाकिस्तान के टॉप लीड और टॉप मोस्ट डिजाइनर्स थे उस वक्त के. आज भी मतलब मैं मिस करता हूँ उस टाइम को. जाहिर है मैंने ये जर्नी उन सबके साथ शुरू किया, खावर, अतशजाद, मुसरत मिसबा. एंड इसमें मैं खास मेंशन करना चाहूँगा मुसरत का नाम, कि लाहौर की फैशन इंडस्ट्री को बनाने में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मुसरत का है, वो ये क्रेडिट मैं हमेशा देता हूँ अपने हर इंटरव्यू में. जब भी कहीं बात होती है तो मैं कहता हूँ कि शी इज द वन जिसने हम सबको, सब आर्टिस्ट जो फोटोग्राफर बनना चाहते थे, जो डिजाइनर बनना चाहते थे, जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते थे, जो मॉडल बनना चाहते थे, सबके लिए टिपलेक्स के दरवाजे हमेशा रास्ते खोले हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं. बिल्कुल, ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने सबके लिए ये और उनकी नेचर का हिस्सा है. आज भी वो बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं. जितना वो काम करेंगे सोशल वर्क के हवाले से, इनक्रेडिबल. इट्स मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट सोसाइटी. तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. मैं भी ऐड करना चाहता था अपनी एडमिरेशन फॉर उनके लिए. तो बिल्कुल ठीक है. अच्छा ये बताएं कि मॉडलिंग में आपका एक्सपीरियंस बहुत रहा. आपके उस वक्त भी आपके कराची भी मूव हुए या सिर्फ लाहौर में ही आप काम करते थे? नहीं, फैशन इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी लाहौर से, और हमारा मेजर वर्क जो था वो हम लाहौर में ही कर रहे थे. बहुत सारे शोज कंडक्ट हो रहे थे, फैशन शोज हो रहे थे, बहुत सारे हम लोग ये एड्स के लिए डायरेक्टर्स वहां से यहाँ आ रहे थे. मेरा पहला जो टीवी एड था वो मैंने डॉन कॉलर्स का किया, और उसको अरशद वकास ने डायरेक्ट किया था, और वो लाहौर ही में शूट हुआ था. फिर उसके बाद कराची मेरा जाना हुआ है 97 में पहली दफा. 97 में मैंने पहली दफा कराची लैंड किया और कराची को एक्सप्लोर किया, कराची के लोगों को से मिला और उनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद दोस पीपल इन कराची. उन लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रोजेक्शन दी. फिर डिफरेंट एजेंसीज, उस वक्त फ्रिया की एजेंसी हुआ करती थी, फ्रिया अल्ताफ की, कैट्स के नाम से. फ्रिया के साथ हमने बहुत सारा काम किया. इमरान कुरैशी, ही वाज वन ऑफ द कोरियोग्राफर, उसके बहुत सारे शोज किए. लाहौर से हमारे पास एक अल्टीमेट गन थी और अल्टीमेट मैन था, वो था हसन शहरियार. आप सब लोग जानते हैं हसन शहरियार यासीन को. उसके साथ जो लर्निंग हुई है, जो ग्रूमिंग हुई है, आई वुड से आई एम सो थैंकफुल टू शेरू, बिकॉज अगर शेरू जैसा उस्ताद हमें रैंप पे नहीं मिलता तो शायद आज जो हम है वो हम ना होते. बिकॉज उसी ने हमें वॉक करना सिखाया, उसी ने हमें ये बताया कि हाउ टू कैरी योर क्लोथ्स व्हेन यू आर ऑन रैंप, और आपको किस तरह की लुक और कैसा एटीट्यूड होना चाहिए. म्यूजिक बहुत अच्छा हमेशा, और म्यूजिक के साथ उस रिदम के साथ कैसे वॉक होती है, ये सब चीजें हमने हसन शहरियार यासीन से लर्न की. आज माशाल्लाह ही इज वन ऑफ द टॉप डिजाइनर देयर, और आज भी वो उसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी फैशन इंडस्ट्री को. He always acknowledged that you guys are one of them जिसके साथ जिन लोगों के साथ मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया, and you guys were fantastic throughout this journey. I hope he is watching this और उनको बहुत फख्र महसूस होगा. आप भी एक बहुत लंबा सफर करके और यहाँ तक पहुँच गए हैं. ड्रामों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? आपने टीवी पे एक्टिंग का फैसला कैसे किया कि भैया मुझे अब एक्टिंग करनी चाहिए? अच्छा सर, थोड़ा सा मेरी ना नेचर साइकोलॉजी ऐसी है कि मैं किसी भी एक चीज में ना बहुत देर तक रहूं और एक ही तरह का काम हो रहा हो, तो मुझे ना थोड़ा खुद भी, मेरी नेचर ऐसी, मुझे मोनोटोनस फील होना शुरू हो जाती है, और कभी कभी घुटन भी फील होना शुरू हो जाती है कि मतलब कि व्हाई द सेम थिंग, सेम टाइप ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग. एनीवे, मुझे 99 में
इमरान पीरजादा ने अप्रोच किया, एक सिंगल प्ले पीटीवी के लिए वो कर रहे थे और उसको लिखा भी इमरान पीरजादा ने था। तो he saw one of my shoot in newspaper, the Newsman. Okay. तो उससे he offered me this character for this single play. इसको डायरेक्ट किया उस्मान पीरजादा ने और मेरे साथ मारिया वास्ती थी। That was my very first acting and I was very stiff because I was a model. I didn't know, I never did acting, although I did some programs on Pakistan television, like, you know, the sort of shows which is about music where we are portraying ourselves as like models there, but we were just portraying the characters they have given us, but I never acted before. And it was a wonderful experience. इमरान के साथ भी, उस्मान भाई के साथ भी बहुत हेल्प किया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और बहुत सपोर्ट रही मुझे उनकी थ्रू आउट दिस एक्टिंग का जो हमारा ये सारा सिलसिला चल रहा था उसको लेकर। मुझे उस दिन जब मैं पहली दफा सेट पे गया तो मुझे समझ में आया कि यार it's a completely different game. It's not like you are wearing clothes and you are standing in front of camera, you are posing, you are just trying to be yourself and you are giving some attitude, but you have to actually carry the character which you are playing. You have to minus yourself from that, and you have to show what that character is basically. So minus to yourself, and then you have to portray that character. But it was a very good experience. फिर सजाद अहमद साहब जिन्होंने पीटीवी के one of the famous and the most known producer and director जिन्होंने धुआं ड्रामा बनाया, उन लोगों ने मुझे पहली दफा चांस दिया। अपने एक प्राइवेट प्रोडक्शन वो कर रहे थे और उसका मैं हिस्सा बना एज अ लीड एक्टर। और हम के ठहरे अजनबी सीरियल का नाम था, वो पीटीवी पे आया, वो भी पीटीवी से रिलीज हुआ था और मेरे वो उस्तादों में से हैं, वन ऑफ द टीचर। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा प्यार है मेरा उनके साथ आज भी और वो मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं और उनकी दुआएं लेके हम यहाँ तक पहुंचे हम बड़ों की। तो ये सिलसिला फिर एक्टिंग का यहाँ से चलता रहा। मुझे फिर 2001 में फिल्म की ऑफर हो गई जो कि मुझे खाबर के थ्रू ही ये अपॉर्चुनिटी भी मिली, खाबर रियाज के थ्रू। शहजाद गुल उन दिनों कुछ नए फेसेस चाह रहे थे, वो एक नई फिल्म बना रहे थे, हसन अस्करी ने डायरेक्ट की चलो इश्क लड़ाएं। मेरे साथ उसमें लीड कैरेक्टर में ज़ारा थी, मीरा थी और अली हैदर ने भी काम किया। अली की भी पहली फिल्म थी, अली की पहली फिल्म थी, या एग्जैक्टली। और अली ने गाने भी गाए, ज़ारा ने भी इसमें सिंगिंग की और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था फिल्म का। ऑल्दो मेरे लिए अगर आप पूछें कि टेक्निकली इट वाज नॉट अ big thing or big change for me, but again film is a completely different platform you are working on, because एक small screen पे काम करना और एक बड़ी screen पे काम करना, although हमारे जो commercials, ad commercials वगैरह ये मैं कर चुका था, तो मैं 35mm कैमरे से मेरी इंटरेक्शन पहले से तो मुझे इतना कोई वो उसका खौफ नहीं था कि भाई अभी ये कैमरा चलेगा और उसकी आवाज होगी और इतने लोगों की बात नहीं है और इनसे मैं नहीं घबराया। लेकिन ये कि वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फिल्म का। और मैं ये देख रहा था कि उर्दू फिल्म का जो ट्रेंड था वो बहुत कम हो चुका था उस टाइम में, बिकॉज गुजर हमारी इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे और पंजाबी फिल्म्स की भरमार थी, बदमाश गुजर सारे। एग्जैक्टली तो मैं कभी भी अपने आप को कंफर्टेबल या फिट नहीं समझ रहा था उन सब फिल्म्स के लिए, बिकॉज मेरा अपना एक बैकग्राउंड है फैशन इंडस्ट्री से। मैंने शुरू किया था, फिर टेलीविजन भी कर रहा था पैरेलल। जी इमरान, आपका मनचाहा कमर्शियल कौन सा है? जिलेट एंड वॉल्स, ये दोनों कमर्शियल मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। जिलेट किया था नवेद उमर थानवी ने और वॉल्स किया था साकिब मलिक ने। ग्रेट। आपका मनचाहा टीवी सीरियल कौन सा है? Well, there's a lot, but for me,
पीटीवी पे था मेरा सीरियल रानी एंड लगन, और उसके अलावा प्राइवेट अगर चैनल्स पे बात करें तो ये जिंदगी इज वन ऑफ द फेमस वन, एंड आई रियली लाइक दैट वन बिकॉज इट वाज द लॉन्गेस्ट वन, और फिर एक जर्नी थी और बहुत मजा आया उसको शूट करने। अच्छा, तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सा है, कौन से प्रोजेक्ट आपको वाकई बहुत मजा आया करते हुए? Of course, my first film, Chalo Ishq Ladaएं, which was produced by Avenue Pictures and directed by Hassan Askari, और मैंने बहुत इंजॉय किया इस फिल्म में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद मैं अगर देखूं कि मैंने कौन सी फिल्म बहुत अच्छी की है तो वो लास्ट थी, वो रऊफ खालिद साहब के साथ थी, और उसे डायरेक्ट भी रऊफ खालिद साहब ही नहीं किया। अच्छा, आपका मनचाहा जो है वो फूड कौन सा है? आप लाहौरी हैं तो जाहिर है कि आप फूडी भी हैं। लाहौरी है तो जरूरी नहीं कि लाहौरी जो है वो लाहौरी खाना, ऑफ कोर्स लाहौर वाले लाहौर का खाना ही पसंद करते हैं, और थोड़ा सा स्पाइस भी हो, थोड़ा सा चटखारा भी हो, लेकिन मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो दाल चावल इज माय फेवरेट डिश, यू नो। और मैं इस तरह की नेचर रखता हूँ कि मैं खाने में बहुत ज्यादा पिकी नहीं हूँ, कुछ भी बना मैं खा लेता हूँ, और शुक्र अदा करता हूँ कि पका हुआ मैं खा लेता हूँ। तो मेरे ऐसे कोई इश्यूज और टेंट्रम्स नहीं है टुवर्ड्स फूड, लेकिन दाल चावल इज माय फेवरेट। एक्सीलेंट। जी जनाब, तो आपके फेवरेट को स्टार्स कौन से हैं? वैसे तो सारे मेरे फेवरेट को स्टार्स हैं, बिकॉज सबके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया और मैंने बहुत एंजॉय किया उनके साथ काम करके, बहुत कुछ सीखा भी। लेकिन अगर आप मुझसे नाम ही सुनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा फिरदौस जमाल साहब थे, आबिद अली साहब, और इसी तरह नुमान एजाज साहब, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, इनके साथ काम करके बहुत मजा आया। जी इमरान, तो इनके बाद की जो लॉट में जो एक्टर्स हैं, खासतौर पे को स्टार्स हैं, आपके साथ भी काम किया उन्होंने, उनमें कौन लोग आपको बहुत पसंद है? I think they're all wonderful actors, लेकिन फैसल कुरैशी is one of them, जिनको काम करता देखा और उनके साथ काम किया, बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखा। He is a wonderful actor, मतलब वेरिएशन बहुत है, एक्टिंग की वेरिएशन, कैरेक्टर्स की वेरिएशन, और हर तरह के कैरेक्टर में ढाल लेता है खुद को, मतलब he is an amazing actor। मैं I would say मेरा फेवरेट एक्टर है फैसल। एक्सीलेंट। अच्छा ये बताइए कि आपकी फेवरेट फिल्म जो आपने देखी हो आज तक, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने आपको रियली इंस्पायर किया हो कि यार मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे भी डायरेक्शन करनी चाहिए, मुझे प्रोडक्शंस करनी चाहिए, ऐसी कौन सी? टू बी ऑनेस्ट सर, देयर इज अ लॉट ऑफ मूवीज जो मैंने देखी हैं और मुझे पसंद भी आई। जब मैं छोटा था तो मेरे फादर, मुझे आज भी याद है, वो मुझे अपने साथ सिनेमा लेके गए फिल्म दिखाने, और पहली फिल्म जो मैंने सिनेमा में देखी दैट वाज गन्स ऑफ नेवरॉन थी। और विच वो अपने टाइम की और उस वक्त की बहुत ही एक हिट फिल्म थी। इट वाज ऑल अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसका कोई सर्टेन इवेंट था जिसको उसने, और द वे ही डायरेक्टेड दैट फिल्म, इट वाज अमेजिंग। ग्रेगरी पैक वाज द मेन लीड हीरो एंड एंथनी क्वीन वाज देयर इन दैट मूवी। उसने मुझे बचपन से बहुत फैसिनेट किया फिल्म ने, मतलब मैंने वो फिल्म देखी तो, और मुझे वहां से ही मतलब एक होता है ना कि आपके एक माइंड में कुछ चीजें बन जाती हैं, क्रिएट हो जाता है। एनीवे, लेकिन इस कॉलेज टाइम तक बिल्कुल इस चीज का कोई शौक नहीं था कि एक्टिंग करनी है या मॉडलिंग करनी है या इस तरफ आना है मुझे। और उसके बाद मैंने जो फिल्म जो मुझे बहुत इंस्पायर किया दैट वाज लेजेंड्स ऑफ द फॉल। एंथनी हॉपकिंस वाज देयर, ब्रैड पिट वाज देयर, एंड जो इसके लीडिंग कैरेक्टर्स में थे। जी इमरान, तो आप इस तरह पॉपुलर थे, आपकी फैन फॉलोइंग थी, खवातीन मरे जाती थी आपके ऊपर, जब आप मॉडल थे और फिर एक्टर भी बन गए तो बड़े सक्सेसफुल रहे, सब लोग आपको पसंद करते थे, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप और भी बहुत सारा काम करेंगे और उनको एंटरटेन करेंगे, और फिर अचानक आप गायब हो गए और लोग पूछते थे कि इमरान जो है वो कहाँ गए हैं, तो ये क्या हुआ था, कहाँ चले गए आप? सर ऐसा है कि देखें, जिंदगी में काम, प्रोफेशन, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, कि चलते रहते हैं लाइफ के साथ साथ, लेकिन जिंदगी को जिंदगी की तरह गुजारना और जीना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपकी लाइफ में।
तो मैं कोई 5 साल से यूके में सेटल्ड हूँ अब, और यहाँ मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। मैं 2015 में आ गया था यूके, और आई गॉट मैरिड एंड देन आई मूव्ड हियर। आई डिसाइडेड लाइक मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर अपने साथ जिंदगी में चाहिए, और यही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके सपोर्टिव भी हो, आपको समझने वाला भी हो, और आपकी जिंदगी में जो आपकी टारगेट्स हैं या आप जो एम्बिशियस रखते हैं उसको सपोर्ट करने वाला हो। और वो मुझे मिला, और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो है वो यहाँ यूके में सेटल होऊंगा। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है किसी भी इंसान के लिए कि 20 साल एक प्रोफेशन में रहना, एक इंडस्ट्री को देना, और फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन यू आर छोड़ के आ जाए कंप्लीटली आउट ऑफ दैट। तो लेकिन मेरे माइंड में हमेशा हर एक स्टेप और मूव का एक रीजन है, एक सोच है, एक आइडिया है, और वो ये था कि मैंने अपनी कंट्री में रहते हुए और जो नाम कमाया, जो इज्जत कमाई, जो मेरा रोल था वो मैंने अच्छी तरह निभाया, और सबके साथ एक बड़े अच्छे तरीके से मैंने उस जर्नी को, उस सफर को तय किया और यहाँ तक पहुंचा। अब मिशन ये था लाइफ का कि यहाँ आने के बाद ऐसा क्या कि जो मैं उस 20 साल के अपने एक एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर सकूं, और मैं कैसे पे बैक कर सकता हूँ अपने मुल्क को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपनी इस सारे एक्सपीरियंस को। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे माइंड में एक आइडिया आया, और वो आइडिया था क्रिएटिव आई। एक्सीलेंट। तो ये बताइए कि क्या हो रहा है इसमें, इस सिलसिले में अभी आप कोई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्या क्या है? आपने एक वीडियो डायरेक्ट की थी जो हमने अपनी ऑडियंस को के साथ शेयर की है, तो आप उसके बाद नेक्स्ट क्या है और क्या चल रहा है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि क्रिएटिव आई है क्या, मतलब मैंने ये कंपनी बनाई क्यों है, और इसका मकसद क्या है। देखिए, क्रिएटिव आई इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड क्रिएशन, और क्रिएटिविटी और क्रिएशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मीडियम्स आ जाते हैं, जिसमें फिल्म मेकिंग एक मीडियम है उसका, जिसमें आप कह लें कि इवेंट्स एक पार्ट और एक टूल है उसका, और फिर उसके अलावा जो आज की इस दुनिया जो कि अब इवॉल्व हो चुकी है वक्त के साथ साथ, आप पहले एक लिमिटेड उसमें रहते हुए कि आपको पता होता था कि अच्छा मेरी ये टारगेट ऑडियंस है, मैंने इसके लिए ये चीज बनानी है, और इसके लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और मुझे यही प्रेजेंट करना है इसको। सो उन बंदिशों से अब आज के वक्त में हर इंसान निकल चुका है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे हम अपनी क्रिएटिविटी और क्रिएशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें there is a lot of social media platforms, और इसके साथ साथ इन सब चीजों को प्रेजेंट करने के साथ साथ इनको मार्केट करने के लिए भी टूल्स अवेलेबल हैं, इनको मार्केट करने के लिए भी हमारे पास सर्टेन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैं इस कंपनी के में रहते हुए और इस कंपनी को रन करते हुए मैं लोगों में ये अवेयरनेस जनरेट करूंगा कि हर वो स्मॉल और मीडियम बिजनेस पर्सन या बिजनेसमैन और वुमेन जो एक स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस रन कर रहे हैं, उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो उसके लिए वेबसाइट एक रिक्वायरमेंट है, उसकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, और ये सब चीजें जो हैं जिनको भी इस चीज की जरूरत है, दे कैन कॉन्टेक्ट अस info@creativeye.uk, और आप हमें अपनी इंक्वायरीज इस पे भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या चीज जो है वो रिक्वायर्ड है, और हम आपको हेल्प आउट करेंगे इन सारे मामला और चीजों में। और क्रिएटिव आई ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स और टूल्स हैं इनको यूटिलाइज करते हुए हमारी जो ब्रिटिश एशियन सोसाइटी है इस कंट्री में उसको प्रमोट करेगी। हम अपने कल्चर को, अपने डिजाइनर्स को, अपने कंटेंट को प्रमोट करेंगे, और उन्हें इंटरनेशनली वो रिकग्निशन दिलाना चाहते हैं। अपने लोगों को मैं एंगेज करना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ इस सफर में, इस वेंचर में शामिल हों। वो किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं अपनी जगह रहते हुए,
वो अपने काम को प्रेजेंट करना चाहते हैं इंटरनेशनली, आई विल हेल्प आउट। मैं उनका पूरा साथ दूंगा, मैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा, वो अपनी प्रोडक्ट लाएं और हम उसको मार्केट करके देंगे, हम उन्हें वो नाम बना देंगे। ओके, ग्रेट, जबरदस्त है जी। तो इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, इतनी मज़े की बातें हमसे शेयर करने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी आप के नए वेंचर्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं। अगर इस मौके पे आपने फैंस को जो बहुत दिनों से आपसे बिछड़े हुए हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज। मेरा अपने फैंस के लिए मैसेज यही है कि इमरान अरूज कहीं नहीं गया, इमरान अरूज यहीं है और आपके साथ रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, उसमें बहुत सारा काम है जो मैं कर रहा हूँ। और एक मॉरल मैसेज वो मैं ये दे सकता हूँ कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, स्टे फोकस ऑन दैट, बाय हार्ट करें, वो काम करें जो दिल से करना चाहते हैं, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। सो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं, बन रही हैं, आपकी नज़र करेंगे। आई होप यू विल लाइक इट। जो काम मैं कर चुका हूँ, जो काम आपके सामने प्रेजेंट किया है, वो गाना स्पार्क द बैंड का, उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह वो लोग जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, आर्टिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, हम उन्हें एक्नॉलेज करें, उनके काम को एक्नॉलेज करें और प्रमोट करें। बहुत जबरदस्त बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका एक बार फिर। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जो हमारा शो देख रहे हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और आपकी फीडबैक भी हमें मिलती रहती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह देखते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर साइन करें, सब्सक्राइब करें, और वो है सैल अहमद ऑफिशियल। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।